वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। तो जैसा कि फर्स्ट मिड टर्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो वो 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अब ये नहीं पता कि पहले कौन सा होगा। तो मैथमेटिक्स के लिहाज से कन्फ्यूजन स्टूडेंट को थी कि मतलब चैप्टर तो उनको पता है, कुछ को नहीं भी पता। तो आपको ये बता दूँ कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स से हैं, मगर उसमें से क्वेश्चन किस किस्म के आएंगे तो वो डिस्कशन ये है कि उसमें लेवल 3 होंगी। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बुक में से रिलेटेड होंगे, यानी आपके वो चेक करेंगे हम टॉपिक्स के बुक में से आपको कितना क्लियर है। फिर कुछ क्वेश्चन थोड़े एडवांस होंगे मगर वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर आपसे वो भी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यानी आप एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएंगे, मगर उसकी अप्रोच हम देखेंगे, अप्रोच के लिहाज से मार्क्स बनेंगी। तो मार्क्स पूरी भी हो सकती हैं आपकी, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा आंसर सही हो, मगर हम अप्रोच देखेंगे। तो कैटेगरी तो हो गई, मगर आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से कौन सी टॉपिक्स आनी चाहिए, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया कि आपको अगर ये चीज़ें आ रही हैं या ये टॉपिक्स आ रही हैं तो आपका चैप्टर 2 और 3 क्लियर हो जाएगा और आपका मिड टर्म अच्छे से हो जाएगा। अब उनमें से चैप्टर 2 में कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब हालांकि चैप्टर 2 में अलग से ये चीज़ें नहीं है, मगर चैप्टर 2 समझने के लिए आपको लीनियर इक्वेशंस आनी चाहिए, उनको सॉल्व करना आना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए, और उसको स्पेशली सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड जो को मिडिल टर्म ब्रेक होता है। फिर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और उसमें दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों आपको आने चाहिए। और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो मेरी वीडियोस मैथमेटिक्स बाय सनावला की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फाउंडेशन के नाम से, उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एलिमिनेशन मेथड पे भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी 2.1 और 2.2, इवन मिसलिनियस भी है। फिर ये चीज़ें हैं कि आपको ये मीनिंग पता हो कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकली भी अल्जेब्रिकली भी, ठीक है। जैसे आपका सेंट्रल क्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी दिया गया था, आपको उसको रिवाइज करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर ये भी है। अब क्वेश्चन देखें, इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स ही आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन नंबर 3 आया था सेंट्रल क्वेज में, तो वैसे वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपकी हो। तो इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, जिस पे वर्कशीट्स के नाम से वीडियोज़ हैं। तो दो वर्कशीट वो देख लीजिएगा, ऐसे ना हो कि उन वर्कशीट्स में से आ जाए या उससे रिलेटेड कोई आ जाए। तो इसलिए वर्कशीट्स की वीडियोस भी आप अगर देख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाए कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। अब चैप्टर 2 इतना वो नहीं था, क्योंकि चैप्टर 3 में दोबारा चैप्टर 2 यूज़ होगा, तो इसलिए उस पर हम ज़्यादा नहीं करें। चैप्टर 3 जब हम बात करेंगे तो चैप्टर 2 दोबारा रिवाइज होगा। तो चैप्टर 3 के 3.1 में आपको एक्सपोनेंट या इंडाइसिस पता हों, उसमें डेफिनेशन क्या होती है कि इंडेक्स क्या होता है या इंडाइसिस होते क्या हैं। फिर कंडीशन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि बेस पे कोई कंडीशन होती है कि बेस ग्रेटर देन ज़ीरो हो और 1 ना हो, तो वो कंडीशन कुछ होती हैं। फिर एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 पावर 3, 3 पावर 4 ये आपको एवेल्यूट करने आए, यानी इसको कैलकुलेशन आपको करनी आई, तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बेस है में तो पावर ऐड होंगे, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये जो सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है आपको वो आने चाहिए। फिर सेट्स हैं, और सेट्स के साथ साथ यहाँ पे मुझे एंड लिखना था, तो एंड मैंने नहीं लिखा, तो इसलिए इसी में बता रहा हूँ कि सेट्स एंड रेशनलाइजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 3.1 का आप उसमें देख सकते हैं कि 6 में आपकी सेट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और डिवीजन को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है 3.2, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 तो एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, मगर बाद में आ रही है एक्सपोनेंशियल साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी इसमें होगा क्या, दो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उनको जब हम इक्वल करेंगे या उनके बेस सेम पावर इक्वल करेंगे, तो आपके पास कंडीशन बन जाएगी वही के। फिर आगे मतलब हैं तो वही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, मगर साइमल्टेनियस में थे, यानी उसमें से एक सिस्टम बनेगा। तो कभी वो सिस्टम लीनियर बन सकता है, कभी वो क्वाड्रेटिक बन सकता है। तो या तो उसमें फिर अगेन हम एलिमिनेशन लगाएंगे, या अगेन हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो कोई भी लग सकता है। फिर मैंने ये लिखा है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि जो सपोज करते हैं y = 2 पावर x या y = 3 पावर x, ये या सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जो लिखी हुई है बुक में, तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम है, लॉगरिथम में भी यही कि डिफाइन डेफिनेशन भी हो, लॉगरिथम होता क्या है या लॉगरिथम डिफाइन कब होता है ये भी आपको पता हो। बेस पे क्या कंडीशन होती है, आर्ग्यूमेंट पे क्या कंडीशन, आर्ग्यूमेंट क्या होता है जिसका हम लॉग लेते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे log ऑफ y विथ बेस a है, तो y हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। फिर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए लॉगरिथम से एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट से लॉगरिथम, जो कि एक्सरसाइज 3.3 है। अब रिमेंबर एग्जाम्पल 12 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम्पल 12 में
3 रूल्स हैं लॉगरिथम के, मगर वो एग्जांपल में दिए गए तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हुए तो वो आपको आना चाहिए। फिर फाइंडिंग द अननोन क्या है कि लॉगरिथम को जब आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आप अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वापस चले जाते हैं, यानी 3.2 इसमें दोबारा यूज़ होती है। जैसे ही हम कन्वर्ट करते हैं तो आपकी 3.2 यूज़ हो जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या है 3.4 में हम आ रहे हैं कि कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम आने चाहिए। किसी में आपको एलजी या एलएन अप्लाई करना है तो वो आपको आना चाहिए। किसी में आपको वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स करना है तो उसमें भी एलजी एलएन अप्लाई होगा। उसके बाद यानी इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझा दूँ कि फाइंडिंग वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आप वाई इज इक्वल समथिंग लिखेंगे जिसमें एक्स होगा, यानी वाई को एक साइड करना है, यानी जिसको हम कहते हैं वाई को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, वाई को एक साइड रखना है, बाकी जो एक्स वाला टर्म हो उसको दूसरी साइड लेके जाएं, इसको हम कहते हैं वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर इसके बाद है लॉज ऑफ लॉगरिथम विथ नेम्स। मैंने ये क्यों कहा है कि इसके नेम्स हैं, चेंज ऑफ बेस है, प्रोडक्ट लॉ है, क्वेश्चन लॉ है, पावर लॉ है। तो जब आप मिड टर्म करें ना ये लिखिएगा कि ये लॉ है या यह लॉ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो। तो जो लॉ हम इस्तेमाल करेंगे उसको आप मेंशन करना पड़ेगा, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहतर होगा। ठीक है, ये आपको बेहतर करेगा, आगे वाले को कम्युनिकेट करने के लिए आपको आता है चीज़। ठीक है, एक होता है कि लिख लिया किसी को देख के, मगर आपने जब लिखा ना यूजिंग दिस लॉ तो आप उसको भी पता होगा कि नहीं आपने समझ के इसको लॉ को यूज़ किया है। फिर मैंने ये लिखा है कि यूजिंग लॉगरिथम इन फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब लॉगरिथम मैंने लिखा है, मुझे यहाँ पे लिखना था, अब मैं बाद में देख रहा हूँ कि यूजिंग लॉगरिथमिक लॉज लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, यूजिंग लॉगरिथम लॉज इन फॉरवर्ड, यानी अगर log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई है तो अगर उसकी राइट हैंड साइड हमें गिवन है तो उसको वापस हमें log ऑफ एक्स वाई लिखना है। यानी अगर हम प्रोडक्ट को सम में ओपन करें तो सम को दोबारा हमें प्रोडक्ट में लिखना आना चाहिए, जिसको हम ये कहते हैं कन्वर्टिंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। फिर इसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन है 3.6 है, वही इसमें इस्तेमाल हमें करना है कि अच्छा ये कंडीशन होती है कि जब दो log बराबर हैं, जैसे हमारे एक्सपोनेंट में कंडीशन है दो एक्सपोनेंट बराबर हैं, उनकी अगर बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वल होंगी। यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर दो लॉगरिथम बराबर हैं, उनके बेस भी सेम है तो उनके आर्ग्यूमेंट इक्वल होंगे। ये कंडीशन हम लगाते हैं तो हमारी 3.6 हो जाती है। फिर लॉगरिथमिक साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो कि 3.5 मैंने गलती से लिखी है, यहाँ पे भी मेरी मिस्टेक ज़्यादा हो गई है। अब मैं वीडियो इतना रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो अब मैं इसको स्टॉप नहीं कर रहा, इसलिए यहीं पे बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज 3.6 का है, क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड, लॉगरिथमिक साइमल्टेनियस इक्वेशन। जस्ट क्या करना है, लॉगरिथम की एक कंडीशन या लगाएंगे ना हम, फिर क्या होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन बन, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर या क्वाड्रेटिक बनेंगी या आपको अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी। फिर मिसिंगनेस है चैप्टर 3 की। फिर रिवीजन एक्सरसाइज जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा कि उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ना कोई किसी टीचर ने उसमें से क्वेश्चन निकाल के रखे हों, या क्योंकि हमें क्वेश्चन सबमिट करने हैं तो शायद कोई टीचर रिवीजन एक्सरसाइज में क्वेश्चन उठा सकता है या उससे रिलेटेड कोई अपना बना सकता है। वो आइडिया कंफर्म नहीं कि वो क्या करें, मगर आपकी प्रैक्टिस हर तरीके से, मतलब मेन ये नहीं कि आप एक्सरसाइज पूरी करें, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पूरे करें, ये वर्डिंग याद रखें। क्योंकि पिछले फाउंडेशन में भी स्टूडेंट के साथ ये हुआ था कि उन्होंने एक्सरसाइज तो पूरी की पूरी रट ली थी, उन्होंने कर लिए थे, मगर उनके मिड टर्म ठीक नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ठीक? क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स कम, उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा किए थे। तो क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन का देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, यानी आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम सही से अप्लाई करने आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सही से लिखनी आ रही हैं, सही से सॉल्व करनी आ रही, तो यानी आपके वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो आपकी कहीं पे मिस्टेक है, तो दोबारा अपनी रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। अब मैं जो एक क्विज़ कंडक्ट करूँगा अपनी सेक्शन में, फ्राइडे को मेरी क्विज़ एक होगी 3.1 से लेकर 3.3 तक। फिर उसके बाद मंडे को क्विज़ मेरी क्लास में होगी 3.4 से लेकर 3.6 की। तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर भी मैं एक वीडियो नहीं तो एटलीस्ट वो शेयर कर लूँ, तो जिसको वो चाहिए तो, या फिर मैं अपने चैनल पे ही वो पोस्ट कर दूँगा मगर क्विज़ कंडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो फ्राइडे को अगर मैं क्विज़ कंडक्ट कर रहा हूँ तो उसकी मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसीलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले, जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये वीडियो जो रिलेटेड हुआ है अपलोड हो चुका है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।